हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 80। कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस पेपर का इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं और आप यहाँ से सामान्य निर्देश पढ़ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है। बाकी हम साथ साथ भी देखेंगे। तो खंड का आपका दिया गया है अपठित बोध दिया गया है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। गांधी जी कितने कुशल संपादक थे, उतने ही कुशल मुद्रक और प्रकाशक भी थे। गांधी जी अपने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन नाम के पत्रों का संपादन भी करते थे और इनको अपनी ही प्रेस में छापते प्रकाशित करते थे। वे जानते थे कि यदि वे अपने लेखों को दूसरे पत्रों में छपवाएंगे तो अपने विचारों को शांतिपूर्वक जो है स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने इंडियन ओपिनियन का भार संभाला उस समय वह घाटे में चल रहा था और गांधी जी प्रेस को शहर से हटाकर फिनिक्स बस्ती में ले जाना चाहते थे। उनके मित्रों को शंका थी कि प्रेस दूर गांव में न चल सकेगा। फिर भी गांधी जी ने पूरी मशीन का सहारा टाइप असबाब आदि को शहर से हटाकर आश्रम के कमरे में करीना से लगा दिया। मशीन को चलाने के लिए तेल से चलने वाला पुराना इंजन लगाया गया। अपना कार्यालय गांधी जी ने अलग कमरे में बनवाया। छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी नहीं रखा गया। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, और वह पत्र छपकर शनिवार को बंटने के लिए भेजा जाता था। शुक्रवार तक दोपहर को सारे लेख आदि कंपोज किए हो जाते थे। सभी आश्रमवासी बच्चे बूढ़े मैटर कंपोज करने, छापने, अखबार में छपे हुए कागजों को काटने, मोड़ने को तैयार करने, अखबार के रैपर पर पते लिखने और बाहर भेजने के लिए अखबार के बंडल बांधने के कामों में सहायता करते थे। इन बंडलों को समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचाना जरूरी था। समय पर अखबार तैयार कर देने के लिए लोग आधी रात तक काम करते थे। जब काम ज़्यादा होता तब अन्य लोगों के साथ गांधी जी भी शुक्रवार को पूरी रात जागते थे। कभी कभी कस्तूरबा और आश्रम की अन्य स्त्रियां भी उनकी मदद करती थी। तो अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। गांधी जी द्वारा स्वयं पत्र प्रकाशित करने का क्या कारण था? तो कारण था कि वे अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। गांधी जी ने जब इंडियन ओपिनियन का संपादन संभाला उस समय इंडियन ओपिनियन को छापने में बहुत नुकसान हो रहा था। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है। कथन ए और कारण को पढ़कर आपको बताना है। इंडियन ओपिनियन केवल शनिवार को छपकर बंटने के लिए भेजा जाता था। बिल्कुल ठीक है। मासिक अखबार होने के कारण माह में एक बार ही छपता था, तो ये गलत है। ये एक साप्ताहिक अखबार था। तो कथन आर सही है किंतु कारण जो है वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है पत्र में छपने वाले लेख सप्ताह में किस दिन कंपोज कर लिए जाते थे? तो शुक्रवार तक दोपहर को, ठीक है। छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी को नहीं रखना गांधी जी के किस विचार को दर्शाता है? ये उस विचार को दर्शाता है कि वो बहुत मेहनती हैं और अपना कार्य मिलजुल कर करने में विश्वास करते हैं। समानता व श्रम का महत्व इसमें दर्शाया गया है। अगला है प्रश्न 2। काव्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। 7 नंबर का ये रहेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे मिले फूले फले। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका दिया गया है क प्रस्तुत कविता में किस प्रकार के मनुष्य की बात हो रही है? तो ऐसे मनुष्य परिश्रम पर जो भरोसा करते हैं, तो परिश्रम पर भरोसा रखने वाले। नेक्स्ट देखिए, बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाना कविता की पंक्ति का क्या आशय है? तो कौन सी पंक्ति है? हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, कि बुरे दिन भी को भी जो है अच्छा बनाने में सफल हो जाना। ग दिया गया है कथन और कारण को पढ़कर बताना है। तो कथन दिया गया है वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और कारण है कर्मवीर व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरे को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर आपका सी होएगा, ठीक है। कथन आर सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजकल करते हुए दिन गंवाने से मनुष्य का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य में असफल हो जाते हैं। तो घ का आंसर आपका रहेगा लक्ष्य में असफल हो जाना। अगला प्रश्न है कविता में व्यक्त की इन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए जो मनुष्य के सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? परिश्रम पर भरोसा करना आवश्यक है, साहसी रहना, बुरा समय बदलने की इच्छा शक्ति और प्रयास करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट दिया गया है खंड ख व्यवहारिक व्याकरण। तो इसमें देखिए निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखने हैं। क दिया गया है ध्यान से चश्मा देखने पर पाया कि चश्मा दूसरा है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ख है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग दिया गया है बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है, तो आंसर रहेगा मणि ने पूछा और जितेन हंस पड़ा। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं। इस वाक्य में निहित उपवाक्य का भेद जो है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इसमें कौन सा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य। उसके बाद है प्रश्न 4 दिया गया है निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। क है हालदार साहब ने पान खाया। तो कृतवाच्य में बदलना है, तो हो जाएगा हालदार साहब ने पान खाया। ठीक है, इसमें जो दिया गया है हालदार साहब से पान खाया गया, कृतवाच्य हो जाएगा हालदार साहब ने पान खाया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम कटाव के करीब आ रहे हैं। वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें कृतवाच्य है। भगत ने रोपनी का गीत गाया, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो भगत के द्वारा रोपनी का गीत गाया गया। मुकेश से लिखा नहीं जाता, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। रात भर कैसे जागेंगे, भाववाच्य में बदलना है, तो रात भर कैसे जागा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है निम्नलिखित वाक्यों में से 4 रेखांकित शब्दों का पद परिचय देना है। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है, हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। तो इसमें हम जो है वो यहाँ पर रेखांकित शब्द है, तो इसका पद परिचय देखेंगे। तो इसमें देखिए हम जो है वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, हम बहुवचन है, और हम यहाँ पे किसकी तरह है, कर्ता की तरह है, कर्ता का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट दिया गया है पेड़ पर 10 बंदर बैठे हैं, तो हमें 10 का करना है। ठीक है, पद परिचय। ग है 2 हम साथ देखेंगे। नाना जी प्रतिदिन यूट्यूब पर समाचार देखते हैं, तो देखते हैं इसका देखेंगे। तो 10 यहाँ पे क्या है, 10 जो है वो निश्चित परिमाणवाचक है, और विशेष्य क्या है, बंदर। बंदर जो है यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। तीसरा है देखते हैं, ये देखते हैं एक सकर्मक क्रिया है, देखते हैं पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है, और वर्तमान काल है। नेक्स्ट दिया गया है मसालों को धीरे धीरे भूनना चाहिए। कैसे भूनना चाहिए, धीरे धीरे। तो क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, और इसका हम पद परिचय देखेंगे। और दिया गया है अगला सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, युमथांग। तो इसमें आ जाएगा अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, भूनना क्रिया की रीति बताने वाला है, और युमथांग जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और संप्रदान कारक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें अलंकार बताना है। वाक्य में 4 वाक्यों में निहित अलंकार बताना है। तो सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, तो इसमें जिंदगी का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सम है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ग है माता के आंचल में मानो बालक ने सुरक्षा पा ली हो, तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन्य पायो, तो ये रूपक अलंकार है। नवाब साहब का कीरे को सूंघकर ही पेट भर गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। नेक्स्ट देखिए खंड ग है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित। तो 5 नंबर का आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, पठित गद्यांश है। ठीक है, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि उनका आचरण कैसा था, उनका आचरण जो है वो संत महात्मा जैसा था। उसके बाद है कबीर को साहब मानना बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति डैश का परिचायक है, तो वो किसका परिचायक है, उनके लिए श्रद्धा का परिचायक है। खरा व्यवहार रखते, यहाँ खरा से क्या आशय है, तो यहाँ खरा से सच्चा व्यवहार जो है।
ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत खेत में उपजने वाले अनाज पर पहला हक किसका मानते थे? कबीर के दरबार का, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत मानते थे। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद भगत की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो वो सरल हैं, अनुशासन प्रिय हैं और आदर्शवादी हैं। प्रश्न 8 है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के जो उत्तर है वो आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं और 6 नंबर के आपके ये टोटल रहेंगे, यानी 2 नंबर का 1 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में नवाब साहब का व्यवहार उचित था या अनुचित था? विश्लेषण करके आपको बताना है। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप इसमें पढ़ ले सकते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र आपको 2 बिंदुओं में प्रस्तुत करना है। और भगत की पुत्रवधू उनके घर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो ये करते हैं चारों के आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे, नवाब साहब के व्यवहार में तजीब, नजाकत और दिखावेपन की प्रवृत्ति झलकती है। दिखावे की संस्कृति और सनक का उदाहरण है। वह सामंती समाज के प्रतीक थे तथा उनमें नवाबी अकड़ भरी हुई थी। वह स्वयं को दूसरे से अधिक शिष्ट व शालीन दिखाना चाहते थे। खीरे की गंध को ग्रहण कर स्वाद का आनंद लेकर बाहर फेंक देना, ये क्या लगता है? हास्यास्पद लगता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा देखकर हालदार साहब क्यों भावुक हो गए? अपने शब्दों में लिखना है। तो लोगों के मन में जिस देशभक्ति का अभाव है, वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन के अंदर देखकर हालदार साहब जो है वो भावुक हो गए। सरकंडे का चश्मा आशा की एक किरण है और नई पीढ़ी का स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का परिचायक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र 2 बिंदुओं में प्रस्तुत करना है। तो उनका शरीर कैसा था? दुबला पतला शरीर था, दिव्यांग, लेकिन हृदय में देशभक्ति की भावना है। चश्मा बेचकर जीवन यापन करता है। वह संवेदनशील और भावुक है। देश के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के प्रति उनका अगाध सम्मान है। प्रश्न 4 है, गोपियों भगत की पुत्रवधू उनके घर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? विचार करते हुए लिखिए। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं था। तो ये चारों प्रश्न हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सुनु राम जेहि शिव धुन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाय समाज, न त मारे जहि सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अब माने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई, यही धेनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे बिहुल केतु। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 1 है, सुनहि राम जेहि शिव धुन तोरा, शिव धनु तोरा किस पात्र का संवाद है? तो ये परशुराम जो है उसका संवाद है। धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के सामने न आने पर परशुराम ने चेतावनी दी कि वे जो है क्या करेंगे? सभी राजाओं को मार देंगे। पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण ने बचपन में किस तरह के कार्य किए हैं? तो उन्होंने बहुत से धनुष जो है वो तोड़े हैं। भृगुल केतु का क्या अर्थ है? तो भृगुवंश की जो है भृगुवंश का ध्वज ये कहलाता है। उसके बाद है, परशुराम और लक्ष्मण के कथन क्रमशः किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो क्रोध और व्यंग्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न 10 है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। ठीक है। देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किन चीज़ों से की है? पाठ के आधार पर कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर ही रहता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर की भांति है, यानी मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। तो इनसे उनकी तुलना उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा बताई गई वीर योद्धा की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो लक्ष्मण ने वीरता की विशेषता बताई है कि जो वीर लोग होते हैं उनमें धीरज धारण करने की क्षमता होती है, वे मृदुभाषी होते हैं, वे कर्मवीर होते हैं। वीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में धैर्यपूर्वक चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद का अपनी स्मृतियों को पाथे के रूप में चित्रित करने का क्या कारण है? विश्लेषण कीजिए। तो स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद ऐसा क्यों मानते हैं कि आत्मकथा सुनने के लिए अभी जो समय है वो समय भी सुनाने के लिए अभी समय भी नहीं? कारण सहित बताइए। तो आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं,
कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उसके जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल उसने नहीं की है जो दूसरों को बताने योग्य हो, ठीक है, या जिससे उसके जीवन में कोई किसी जो है उसके जीवन से कोई उससे प्रेरणा ले सके। कवि ने अभावग्रस्त जीवन को खुद तक सीमित रखने की इच्छा जताई है। तो ये चारों प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरक पाठ्य पुस्तक पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। साना साना हाथीजोड़ी में स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। आपके विचार से प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? तो ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तीनों के उत्तर हम करेंगे। तो देखिए, स्नोफॉल के कारण क्या हुआ है? स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी जो है वो सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु जो है वो क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल जो है पाठ के आधार पर बताइए कि पुराने ज़माने में बच्चों की देखभाल में माता पिता का किस प्रकार योगदान होता था। तो अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना, साथ में जो है जागना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, मछलियों को चारा खिलाना, गांव के खेत और तालाब में घुमाने ले जाना आदि। अगला क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंतोक का लेखिका ने किस प्रकार वर्णन किया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब खंड ग रचनात्मक लेखन दिया गया है। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। क दिया गया है मातृभाषा के प्रति अभिरुचि, ठीक है। ख है जंक फूड का बढ़ता प्रभाव और ग है गणतंत्रता दिवस परेड 2024। तो ये जो है आप इसमें से कोई एक आपको करना है। किसी एक विषय पर 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। फिर चाहे वो आप बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए सुझाव देते हुए अपने चचेरे भाई को लिखिए, या शहर में कम होते खेल के मैदानों पर चिंता व्यक्त करते हुए नगर पालिका अधिकारी को पत्र आपको लिखना है। प्रश्न 14 है, आपका नाम पल्लवी है और जो है वनस्पति विद्यालय में खेल शिक्षक के पद पर रिक्तियाँ खाली हैं, आपको वो भरने हैं। और ठीक है, उक्त पद की योग्यता को धारण करते हैं और उक्त विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में एक संक्षिप्त संवर्त लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है, आपको एक ईमेल आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15, आप अपनी माताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहती हैं। 40 शब्दों का आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, या आपको नव वर्ष पर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यवासियों के लिए 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश तैयार करना है। तो ये आई होप आप सब अच्छे से कर ही लेंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।